अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लौकी गोश्त बनाने की एक इंतहाई लजीज़ किस्म की रेसिपी जो कि बेहद मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। तो आपने भी रेसिपी को फुल वॉच करना है ताकि ऐसा ही मज़ेदार लौकी गोश्त आपका भी बन के तैयार हो। रेसिपी अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है आपने। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। तो चलिए हम अपना लौकी गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। इंतहाई लजीज़ किस्म का लौकी गोश्त आज हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में, ताकि हमारी जो रेसिपी है झटपट से बन जाए। तो सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में ऑयल डालेंगे आधा कप। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे और अब इसके अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक लच्छेदार काट कर ऐड कर देंगे। प्याज को मुसलसल चम्मच चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे लाइट गोल्डन कलर आने तक ब्राउन कर लेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं ये रेसिपी मटन के साथ तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो बीफ या फिर चिकन के साथ भी इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। तरीका सेम होगा, सिर्फ यह है कि चिकन में या पानी कम ऐड होगा और बीफ के अंदर और मटन के अंदर पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड होगा गोश्त को गलाने के लिए। बाकी का सारा प्रोसीजर सेम होगा। यहाँ पे देखिए मुसलसल चम्मच चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे प्याज को मैंने लाइट सा ब्राउन कर लिया है। जैसे ही इसका कलर लाइट सा गोल्डन होना स्टार्ट हुआ है, मैंने इसके अंदर डाल दी हैं 8 काली मिर्चें, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी इलायचियाँ, 4 अदद लौंगे। थोड़ा सा क्रैकल कर लेंगे इन मसालों को भी ताकि अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए ऑयल के अंदर। और अब इसके अंदर डाल दूँगी मैं 300 ग्राम मटन की छोटी छोटी बोटियाँ मैंने काटी थी और तकरीबन बोनलेस ही थी ये। थोड़ी सी इसके अंदर फैट वाली बोटियाँ हैं और बाकी सारी की सारी बोटियाँ मैंने छोटी छोटी पीसीज़ में काट ली थी ताकि लौकी के अंदर ये मज़ेदार सा टेस्ट दें। आप किसी भी तरह का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो मटन इस्तेमाल कर लें, चाहें तो बीफ इस्तेमाल कर लें या फिर चिकन इस्तेमाल कर लें। यहाँ पे देखिए मटन को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे इस प्याज के साथ और इन मसालों के साथ कि इसका कलर वाइट हो जाए। यहाँ पे देखिए जैसे ही इसका कलर वाइट सा हो गया है तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। अच्छे से मिक्स करते हुए इस लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी मैं इस गोश्त को फ्राई कर लूँगी ताकि जो गोश्त की एक ख़ास स्मेल होती है, एक ख़ास महक होती है, वो ख़त्म हो जाए और लहसुन अदरक की भी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 मिनट तक मुसलसल चम्मच चलाते हुए गोश्त को लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ फ्राई कर लिया था। लाइट सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है लहसुन अदरक के पेस्ट का। तो अब इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। 3/4 टीस्पून नमक, ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर ½ टीस्पून। तो ये तमाम बेसिक मसाले जाएंगे। अब इसे अच्छी तरह से भून लूँगी 1 से 2 मिनट तक ताकि जो मसाले हैं वो भी अच्छे से गोश्त के साथ भुन जाएँ। यहाँ पे फ्लेम आपने लो रखना है ताकि मसाले जलने ना पाएँ। अगर आपके मसाले जलते हुए महसूस हों तो थोड़ा सा पानी का छींटा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लो फ्लेम पे मैंने मसालों को 1 से 1.5 मिनट तक भून लिया था। अब मैं इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड कर दूँगी। अच्छा, मैंने यहाँ पे टमाटर फ्रीज़ किए हुए थे तो छिलका उतार के काट कर इस तरह से ऐड कर दिए हैं। मिक्स कर लूँगी और अब इसके अंदर इतना पानी डाल देंगे कि हमारा जो गोश्त है वो गल जाए। मैंने यहाँ पे तकरीबन 3-3.5 कप के करीब पानी ऐड कर दिया था। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और प्रेशर कुकर के ढक्कन को बंद करके सीटी लगा देंगे। जब इसकी सीटी बोलना स्टार्ट कर देगी तो ठीक 25 मिनट के बाद आपने प्रेशर कुकर की स्टीम को रिलीज़ करके इसको खोल लेना है। तो यहाँ पे 25 मिनट के बाद मैंने प्रेशर कुकर को खोल लिया है। फ्लेम पहले मैंने ऑफ़ कर दिया था। अच्छी तरह से स्टीम को रिलीज़ करके अब मैंने इसके नीचे फ्लेम को दोबारा से ऑन कर लिया है। 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे आपने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे तरीके से मैंने भुनाई कर ली है। टमाटर जो हैं बिल्कुल पेस्ट की शक्ल में मिक्स हो चुके हैं और बहुत अच्छी तरह से जो गोश्त है हमारा वो गल चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 300 ग्राम लौकी, जिसे कि मैंने बारीक बारीक टुकड़ों की शक्ल में काट लिया था। मिक्स करते हुए इस लौकी को मैं इस गोश्त के साथ 3 से 4 मिनट तक भूनते हुए पका लूँगी। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक मुसलसल मैंने लौकी को भूनते हुए गोश्त के साथ पका लिया है। हल्का हल्का सा इसने पानी भी रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं इसके अंदर 1 कप भर के पानी ऐड कर दूँगी। यहाँ पे अच्छी तरह से आपने इसे भून लेना है इस स्टेज पर लौकी को गोश्त के साथ, और इसमें पानी ऐड करके अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। अब आपने इसको दोबारा से प्रेशर कुकर के ढक्कन को बंद करना है, वेट लगा देना है और सीटी बोलने के ठीक 2 मिनट के बाद आपने प्रेशर कुकर को खोल लेना है। लौकी बहुत ही सॉफ्ट थी मेरी, सिर्फ 2 मिनट लगे थे इसको, तो ये कुक हो गई थी अच्छी तरह से। यहाँ पे 2 मिनट हो गए थे सीटी बोलते हुए। तो प्रेशर कुकर को मैंने खोल लिया था 2 मिनट सीटी बोलने के बाद। और अब मैं आपको चेक भी करवाती हूँ और इसमें एक सीक्रेट मसाला डालेंगे जो कि इस सालन को लगाएगा 4 चांद। वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह लौकी देखें कितनी सॉफ्ट हो चुकी है और गोश्त देखें बिल्कुल तो मक्खन की तरह मुलायम बन के तैयार हुआ है। तो व्यूअर्स, दिखने में कितना खुशनुमा लग रहा है ये सालन, तो खाने में इससे कहीं बढ़कर लजीज़ तैयार हुआ था। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर फीडबैक देना है कि कैसा आपका सालन बन के तैयार हुआ। आप चाहें तो इसको चिकन के साथ भी तैयार कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार बनता है।
तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से। अब हम इसमें डाल देंगे खुशबूदार गरम मसाला, जो कि घर का बना हुआ खुशबूदार गरम मसाला है। इसके अंदर जायफल, जवित्री वगैरह तमाम चीज़ें मौजूद हैं। 1 टीस्पून के बराबर गरम मसाला मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो चलिए अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। इसे आप नान, चपाती या फिर गर्मा गर्म पराठे के साथ खाने के लिए सर्व कीजिएगा तो यकीन जानिए खाने का मज़ा आ जाएगा आपको। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी एक नई अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हाफिज़।